नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर, तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक आवाज पहुंचानी हो, तब आवाज उठानी पड़ती है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। जल भराव की समस्या से शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाके भी त्रस्त हैं। बारिश से हुए जल भराव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। चरखी दादरी में जल भराव के चलते खेतों की स्थिति ऐसे है कि आने वाले वक्त में भी रबी की फसल की समय पर जुताई नहीं हो पाएगी। किसानों का कहना है कि केवल कागजों में नाली खोदकर प्रशासन खानापूर्ति कर लेता है। विभाग द्वारा पानी निकासी के लिए बिना मीटर के हाई पावर की मोटर चलाई जाती है। इस बारे में बिजली विभाग के एसडीओ ने कहा कि इरिगेशन विभाग के कहने पर उनको कनेक्शन दिया गया है, जल्द ही मीटर लगा दिए जाएंगे। जिला चरखी दादरी में मानसून के तहत बारिश भी हुई है और यहाँ जिला चरखी दादरी में धान रोपाई भी की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें मानसून की और बरसात तेज होने के कारण यहाँ जल भराव की स्थिति फसलों में बन गई है। यहाँ के किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा नहर के साथ साथ न तो ड्रेन खोदी गई है, न कोई व्यवस्था है, न ट्यूबवेल लगाए गए। हम अपने तौर पर ट्यूबवेल लगाकर पानी डाल रहे हैं नहरों में, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि नहर में जो पानी जाएगा वो खराब पानी होगा, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। ये बात जो एमपी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के चौधरी धर्मवीर सिंह, उन्होंने भी एक कार्यक्रम के दौरान कही थी कि लोगों को ये फसलों का पानी या धान का पानी नहर में नहीं डालना चाहिए। लेकिन लोगों का कहना है कि किसानों का कहना है कि इसकी व्यवस्था भी नहीं की जा रही है और लगभग फसल यहाँ 300-400 से एकड़ यहाँ फसल डूब चुकी है और जो कपास की है, ज्वार है, बाजरा है, सब खराब हो चुका है। यहाँ पानी भरा हुआ है। हम यहाँ के किसानों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कितने एकड़ में यहाँ जल भराव के कारण फसल खराब हुई है। लगभग यार जी 200-250 एकड़ के अंदर पानी भरा हुआ है और टोटली फसल खराब हो चुकी है। तो क्या प्रशासन से कोई मुआवजे वगैरह की गुहार? प्रशासन से मुआवजा तो कभी सरकार ने दिया ही नहीं है जी। हमको हर साल की बात है, दूसरी तरफ धान लगते हैं, सिर्फ धान नहीं लगते। मतलब ये मानो 17-18 साल हो गए या मोटी खेती होती है, उसके पश्चात या हर साल पानी भरता है, हर साल फसल डूबती है, कोई मुआवजा नहीं मिलता किसी को, नहीं कोई प्रशासन आगे या देखता क्या होता क्या नहीं होता। या मोटर लगाई हुई गई है ड्रेन के ऊपर, जो पानी के लेवल से भी 1-1.5 फुट ऊपर है, नीचे से वो पक्की की हुई है, टोटली पानी खाली नहीं होता। फसल गेहूं बोने के लाले पड़ जाते हैं, गेहूं की फसल भी काफी लेट होती है, बार में पहले महीने के अंदर गेहूं की फसल बोई जाती है। तो जो ड्रेन की खुदाई की बात प्रशासन द्वारा की गई थी, तो क्या ड्रेन खोदी गई है? नहीं, ड्रेन नहीं, ओनली कागज कार्रवाई की गई, ड्रेन की कोई खुदाई नहीं गई। आप देख सकते हो ड्रेन यहाँ तक बंद है, ये 1.5-2 किले की ड्रेन खोदी गई है। आगे लकीर है जी, बिल्कुल 1.5-2 फुट की ड्रेन खोदी गई थी, ये ड्रेन भी बंद हो चुकी है। और किसानों से भी बात करेंगे। तो आपने कौन सी फसल यहाँ बुआई कर रखी है और क्या कुछ समस्या आ रही है? कपास वो रखी है यहाँ पर, बाजरा वो रखा है, ज्वार बुरी है, ये आखिरी में हार की नहीं है, जो पानी डूब गया जब ये धान वो रखे हैं इसके में वो ये बाड़ी कपास तो सारी गली पड़ी देख सकते तो हो। क्या सिंचाई विभाग द्वारा जल भराव होने के दौरान पानी निकालने के लिए कोई व्यवस्था कर रखी है जी, 5-10 मिनट मोटर चलती है, ड्रेन खुद नहीं रही। एक बार लकीर सी मार रखी है ड्रेन की, वो अभी 2023 में लगी थी, जब आज कोई समाधान नहीं है इसका पड़े। प्रशासन द्वारा तो करोड़ों रुपए का दावा किया जा रहा है कि करोड़ों कागजाम लग रहे हो जी, यहाँ पर तो लग रहे नहीं, देखो कागजाम तो लग नहीं रहे, यहाँ पर देख लो कितने लग रहे। एक नाली सी पड़ रखी है, 2 साल हो लिया, सफाई भी नहीं हुई है। तो अब क्या करना चाहेंगे प्रशासन? पानी का समाधान करो, हमारी ये फसल खराब हो जा रही है, 5-6 साल हो लिया, खत्म हो जाती है। सामने भी गेहूँ बोवा, वो भी अल्लाह छिला में चीर चार की बोवा, आधी फसल हो से। तो क्या समस्या आ रही है? कौन सी फसल आपकी खराब हो रही है? क्या बाजरा, कपास, धान भी खराब हो लिया, इतना ज्यादा जल भरा हुआ है। और ये ना ड्रेन करवा रहा, ना 2 साल हो गया ड्रेन पर पंजा भी कोई नहीं मार रखा, कागजाम तो बात है साल करते हैं पैया खान का चक्कर में। और ये बीजेपी सरकार भ्रष्ट है, इतनी कोशिश भी नहीं रही है। तो जो किसान ये धानों का पानी नहर में डाल रहे हैं, क्या इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा? बिल्कुल बीमार तो होते हैं लोग इससे। इसका गवर्नमेंट सरकार करे, इस पानी का को प्रबंध है, ट्यूबवेल लगवाओ या और के भेजन को जो हिसाब किताब
और पानी जनता तो पिया कौन जायो कितना हम गेरादार ना हम गेरते भी रोके हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो नहरों में पानी डाल रहा है इससे क्या स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा? क्यों, क्या बिल्कुल। करेगा किसान? किसान तो क्या करेगा, लेकिन प्रशासन को करना है, यानी कि कोई नरम धरती हो, कोई यूज जाता हो वहाँ पर सरकार भेज सकती है पानी को। और ये पानी ऐसा है, यानी कि लकवा में शिकायत आती है, कैंसर होते हैं, आदि आदि बीमारी होते हैं, जैसे डेंगू बुखार हो जाता है, बहुत ज्यादा बीमारी होती है। तो फसल जो किसानों की खराब हुई है उसके लिए आपको क्या कहना है कि जो जल भराव होता है बरसात के कारण, उसकी व्यवस्था को लेके आपकी क्या? हमारी यही राय है प्रशासन से, भाई ये समय पे काम किया जाए और लोगों को अच्छी तरह सुविधा दी जाए, लेकिन सरकार ऐसी सबसे भ्रष्ट सरकार है, हमें इससे ये है, इससे कोई काम नहीं करती सरकार। किसानों का कहना है कि 250 से 300 एकड़ में फसल खराब हो गई है, जल भराव के कारण व्यवस्था की जाए, नहरों में पानी डालने के लिए किसान मजबूर है। इसके लिए भी प्रशासन है व्यवस्था करे कि पानी कहाँ डाला जाए, या कहीं सूखे में ले जाया जाए, जहाँ नरम धरती हो वहाँ पानी ले जाया जाए और यहाँ से किसानों को राहत दी जाए जल भराव की स्थिति से। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो आप लोगों को आपने सुना, इस पूरे मामले को लेकर लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। दरअसल साफ तौर पर पूरा ठीकरा लोग विभाग पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जलभराव की जो समस्या है वो एक बड़ी मुसीबत लोगों के लिए बनी हुई है। सिरसा से बलदेव सिंह हमारे दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। बलदेव सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये गवर्नमेंट की और अफसरों की गलत पॉलिसी के कारण होता है। एक आपको स्वच्छता के अंदर बताऊंगा, एक के खारिया वो आगे तक वो इसकी घग्गर से नहर निकाली गई है, उसको अगर थोड़ा हाथ चौड़ा कर दे और ढंग से खुदाई कर दे, उसका लेवल ठीक कर दे तो जरूरत नहीं वहां से मोगे उन्होंने पड़वा दिया पानी जो लोग उठाते थे। एक साइड में तो ये कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल बचाओ, दूसरी साइड में वो कहते हैं कि ट्रैक्टर चला के किसान उससे पानी छाए, बिजली वगैरह से नहीं। तो ये कैसा वो इनका फरमान हुआ? अगर बिजली से किसान को कुछ सस्ता मिलता है, किसान के एक साइड में ये कहते हैं दुगनी आमदनी करेंगे, दूसरी साइड में उसके ऊपर खर्चे का बोझ डाले। ऐसे ही एक माधो सिंगाना से जमाल को वो जाती है घग्गर की, उसमें भी वही है कि अगर उस नहर को सही खुदाई करके और चौड़ाई करके उसको करें तो आगे तक पानी पहुंच जाएगा। पर यह है कि उसके अंदर मिट्टी पड़ जाती है और उसको तो ठीक नहीं करते, लोगों के मोगे पड़वा देते हैं। और ये इधर आपने इलाहाबाद की साइड में जाता है, वहाँ वो लोग मोगी लगाते हैं, पैसे भी देते हैं। आज न उनके पैसे भरवाए जा रहे, न उनकी मोगियां लग रही, पानी वेस्ट जा रहा है, लोगों को आपने तकलीफ हो रही है। तो ये सारा गवर्नमेंट और अफसरों की ये कहते हैं कि हमने इतनी नहरें साफ करवा दी, एक भी नहीं। कारण कि ये जहाजे जब बरसात आती है उनके अंदर, उस टाइम ये कहते हैं साफ कि वो हो ही ना हुई हो, बची पानी आ जाए उसमें बह गए, हमने तो साफ करवा दी। क्यों नहीं ये फरवरी मार्च के अंदर साफ करवाई जाती नहरें, सही उनकी सफाई हो? उससे पहले बजट आए और फरवरी मार्च के अंदर इसकी सफाई हो जाए, तो वो नहीं करवाते, ये जून में करवाते हैं, जून जुलाई में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बलदेव सिंह जी अपनी बात रखने के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह की समस्याएं आम जनता के सामने आ रही हैं उनका समाधान निकाला जाए और जो लापरवाही या कुताही बरती जा रही है, जो अनियमितताएं हो रही हैं लोगों के मुताबिक, वो कम से कम ठीक होनी चाहिए। अंबाला से मास्टर आर के कालिया इस वक्त नमस्कार जुड़ गए हैं। आर के कालिया जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए सर। नमस्कार जी। जी सर, देखिए मुद्दे आपके अच्छे हैं, संजीदा मुद्दे हैं, जनहित में मुद्दे हैं, लेकिन कोई आगे समाधान नजर नहीं आता। 2 दिन पहले भी मैंने अपनी बात रखी थी। अफसोस इस बात का जो प्रशासन वो अपनी मौज मस्ती में मशगूल है और चारों तरफ परेशानियां समस्याएं हैं। हमारा जो प्रेमनगर इलाका है, मार्टो प्रेमनगर, आप आकर अपने को भेजिए, किसी चैनल वाले को, किसी अपने नुमाइंदे को भेजिए यहाँ पर, कैमरामैन को। अभी भी देखिए, अब तक भी गलियों में पानी खड़ा हुआ है, चारों तरफ पानी है, कोई हल नहीं है। आज हर शख्स परेशान नजर आता है, मेरे ख्यालों की तरह, उनकी जुल्फों की तरह। और एक और बात कहना चाहूंगा, राशिया जमात से फुर्सत न थी उसे, जो हमारे बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, हमारे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, राशिया जमात से फुर्सत न थी उसे, और हम खड़े हुए थे एक गुनाहगार की तरह।
हम तो यहाँ एक गुनाहगार हैं, बताइए कहाँ जाए बताओ। मैं खुद वेलफेयर मंच का प्रधान हूँ, यहाँ पे सोशल आदमी है, रिटायर्ड मास्टर हूँ। हमें पता है हम कहाँ कहाँ जब जाते हैं नगर निगम में, कोई आश्वासन है, ओनली एश्योरेंस, कोई कार्रवाई नहीं होती। बताओ क्या 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 करें, कहाँ जाएं? तो इतना बुरा हाल है। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। रात भर पड़ती रही दीवारों पर ओस, रात भर पड़ती रही दीवारों पर ओस। समंदर को दरिया से ही फुर्सत नहीं, इनको फुर्सत नहीं है, बताइए आप। बहुत शुक्रिया आर.के. कालिया जी आपका जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से कि कम से कम आज के इस प्रोग्राम के जरिए आम जनता की आवाज़ उन तक पहुंचे और समस्याओं का समाधान हो। अम्बाला से गुरविंदर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपनी राय रखिए। अच्छा जी, अम्बाला सिटी से बोल रहा हूँ मैं जी। अम्बाला सिटी से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए सर। यहाँ 4 दिन से पानी, गलियों का बुरा हाल है, थड़े तोड़ दिए, सब कुछ कर दिया इन्होंने। कोई सू लेने वाले नहीं है, सबसे प्रशासन से सब कर लिया हमने, कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है। 4 दिन हो गए आज पानी को, जो घरों के थड़े थे वो भी तोड़ दिए उन्होंने। गली का बुरा हाल है। 2 मंदिर पड़ते हैं, महाशक्ति मंदिर और संतोषी माता मंदिर जी। 2 मंदिर हैं इस गली में। नंबर 6 अम्बाला सिटी, बहुत बुरा हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है निगम में। शुक्रिया आपका गुरविंदर जी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और देखिए गुरविंदर जी बता रहे हैं अम्बाला से किस तरह से वहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में हैं, चूँकि आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। लोग शिकायत तो करते हैं लेकिन उन शिकायतों पर समाधान की उम्मीद कोई नज़र नहीं आती है। और इसलिए आज हल्ला बोल में हमने ये मुद्दा उठाया ताकि आम जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचे और उनकी समस्याओं का समाधान हो। पंजाब के लुधियाना से सुमित इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुमित जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा आपको, ये जो आप नहीं, मैं तो पंजाब से बोलता हूँ कि ये आप देखिए आपके यहाँ पे पानी से कितना बुरा हाल है, लोग परेशान हैं और ये हाल है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बाहरले देशों में इतना पैकेज देते हैं, उनको रिलीफ फंड देते हैं, घूमने जाते हैं, इतना पैसा देते हैं उनको फंड के लिए। अब कम से कम जो हमारे देश के लोग मर रहे हैं, अभी आपने कल देखा क्या किया है कि क्या चाइना को देखे आप, उन्होंने अगर ऐसी बनाई हुई है तो पहाड़ों को काट के उसको सबको सेफ रखा है पब्लिक को। जापान के वजह देखो, हमारा देश तो बर्बाद ही हो गया है, बर्बादी की ये सरकार ने बर्बादी की ओर चला गया। पता नहीं और चंद दिन रहेंगे हम लोग या ये मारने पे तुली है सरकार सब। इनके घूमने के लिए हेलीकॉप्टर है, प्लेन्स हैं, इनको थोड़ा इन चीजों का, इनको एक बार जिनके 2-2 मंजिल 1-1 मंजिल पड़ा उनको घर के अंदर 2 दिन के लिए, इनकी होश ठिकाने आ जाएगी, बीमारी लगेगी, इनको कोई फर्क नहीं है। ये सब गुंडे तड़ीपारों की सरकार है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सुमित जी तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। देखिए अलग अलग जगहों से लगातार आम लोग जुड़ रहे हैं और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक जिन लोगों ने हमें कॉल नहीं किया और इस शो को देख रहे हैं तो ज़रूर कॉल करें ताकि आपकी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचे और आपकी समस्याओं का समाधान हो। अम्बाला से एक दर्शक गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर गवर्नमेंट कहती है कि मानसून के सत्र में इतना पैसा आएगा गवर्नमेंट को, तो फिर ये पानी क्यों इकट्ठा होता है? वो पैसा कहाँ जाता है सर? हम तो इतने सालों से सुन रहे हैं कि अभी तक कोई तरक्की नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ सर। अभी चले जाओ आप, जर्नी पुल पे इतना पानी रहता है, नालियां बंद है, कुछ काम नहीं होता सर। इतना पैसा कहाँ जाता है सर? आप बताइए सर, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही सर। मेरा ये है कि पैसे को सही तरीके से यूज किया जाए, पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। कितने सालों से 20-25 साल हो गए कि जर्नलिस्ट का पुल पे हमेशा पानी रहता ही रहता है। पूरे शहर का यही हाल है सर। इसका मुझे जवाब चाहिए सर। और गवर्नमेंट का इतना पैसा आता है वो कहाँ जाता है सर? इन पे काम क्यों नहीं होता सर? हाँ जी, मुझे इतना ही कहना है सर। बहुत धन्यवाद गगन जी आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए ये आम जनता का सवाल है कि जो फंड आता है आखिर वो कहाँ पर खर्च होता है,
क्यों जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल जनता की सहूलियत के लिए नहीं हो पा रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर समस्याएं लोगों के सामने क्यों आ रही हैं। ये तमाम सवाल हैं जो आम लोगों के जहन से निकलकर इस शो के माध्यम से सामने आ रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा संख्या में आज लोग जुड़ें और इस समस्या के समाधान को लेकर अपनी राय रखें और साथ ही अपनी शिकायतों को भी रखें, ताकि ये समझ पाए कि आखिर क्यों और कब तक इस तरह की समस्या आम जनता को भुगतनी पड़ेगी, इस तरह की समस्या का समाधान कब तक होगा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए, सीवरेज जाम पड़े हैं और इसकी वजह से गलियों में पानी भरा हुआ है, जगह जगह जलभराव है, तो आम जनता भी परेशान हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सभी लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। इस जलभराव की वजह से हादसों का खतरा भी लगातार बना रहता है, और बारिश होती है तो जलभराव भी होता है। सीवरेज की क्या साफ़ सफाई की व्यवस्था को बेहतर पहले से नहीं किया जा रहा है, या फिर अगर जलभराव हो रहा है तो वो क्यों बहुत जल्दी जल की निकासी नहीं हो पा रही है। ये तमाम सवाल हैं, आखिर दिक्कत कहाँ पर है। अगले दर्शक ग्रीश चंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ग्रीश चंद जी, आपका स्वागत है सर, अपनी राय रखिए। और कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैं कर रहा हूँ सर। जी सर देखो, सरकार तो पूरा पैसा बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, वो पैसा पूरा देती। जो आगे अफसर है, पंचायतें हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जाके निकम्मा बना होता है, वो काम नहीं करते प्रॉपर। तो जो हमारे लोकल अफसर है उनको बढ़िया काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार को देखो जैसे बोल रहे सरकार वो है कांग्रेस होगी, चाहे बीजेपी होगी, अकाली होगी, कोई भी होगी, आम आदमी पार्टी, वो सब बढ़िया हो। आगे जो अफसर है वो खराब। बहुत शुक्रिया आपका ग्रीश जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो जलभराव के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। हर बार मानसून आता है लेकिन तैयारी अधूरी क्यों रहती है? क्योंकि ये सिर्फ एक बार का नहीं है, ये हर साल की स्थिति है। हर बार कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है, ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है, और हर बार प्रशासन के दावे खोखले साबित हो जाते हैं। रोहतक से जिलेर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत है, अपनी राय रखिए सर। जिलेर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। हर वर्ष 10 जुलाई के महीने में मानसून का आना होता है, और प्रशासन को सारा साल जो है इसकी तैयारियों के लिए मिल जाता है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। पूरा सरकार से बजट मिलता है, बजट कब जाता है इसका पता नहीं है, लेकिन प्रशासन वह सरकार सदर पर काम करने का दावा करती है, फिर यह परेशान क्यों? मंत्री महोदय अपने विभाग के प्रति जिम्मेदार क्यों नहीं? अगर प्रशासनिक अफसर ठीक से काम नहीं करते तब उन्हें आर्थिक जुर्माना या नौकरी से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता? ये जनता इस परेशानी को बर्दाश्त क्यों करे? जल बर्ताव किसी विशेष एक आदमी समस्या है। इसके जो बच्चों के स्कूल बंद, अस्पताल बंद, डॉक्टर वगैरह बंद, और काफी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है, बीमारियां आती है, फिर इस प्रशासन की आंख क्यों नहीं? मेरा यही कहना है कि जनता पूरा अपना सहयोग दे रही है, जनता इनकी तरफ देख रही है कि हमारा जल भराव जो है इतना छोड़ा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जिलेर सिंह जी, आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जगहों से लोग जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं।
ये बता रहे हैं कि उनके इलाके की समस्या क्या है, कब से बनी हुई है, प्रशासन उदासीन है या नहीं है, कितना सजग है, कितना सतर्क है प्रशासन, कितना एक्टिव है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना ऐसे मौके पर जब जल भराव की स्थिति हो, आम जनता के सामने परेशानियां हों, तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो एक्टिव कितना हैं, क्या वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तमाम सारे सवाल हैं जो आज उठ रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर। और सवाल ये भी है कि ये हर साल की स्थिति है तो पहले से इंतज़ाम क्यों नहीं होते, और अगर इंतज़ामों का दावा किया जाता है तो वो फेल कैसे साबित हो जाते हैं। तो इंडिया न्यूज़ की ये सबसे बड़ी मुहिम है, आम जनता की समस्याओं को उठाने वाला ये मंच है, और हम इस मंच के माध्यम से कोशिश करते हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्याओं को समझ पाएं और उन समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ बुलंद कर पाएं, आम जनता को इस मंच से जोड़ पाएं, ताकि शासन प्रशासन तक लोगों की आवाज़ पहुंचे और समस्याओं का समाधान हो। परविंदर सिंह अंबाला से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। परविंदर सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए सर। सुरविंदर सिंह बोल रहा हूँ जी मैं। जी सर। ऐसे है जी, हमारे यहाँ 5 दिन से बहुत बुरा हाल है। वार्ड नंबर 6 अंबाला सिटी जी, पानी भरा पड़ा है गलियों के अंदर, 2 मंदिर पड़ते हैं यहाँ, जो कोई सुनने वाला नहीं है। निगम में भी शिकायत कर लिया, सभी जगह शिकायतें कर ली, कोई आता ही नहीं है, ना सफाई वाला, ना पानी निकालने वाला, कोई इंजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। घरों के अंदर पानी जा रहा है। 2 मंदिर साथ हैं, संतोषी माता, महाशक्ति मंदिर, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। इस गली में कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत धन्यवाद कुलविंदर जी आपका जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि अंबाला सिटी जिसका जिक्र कुलविंदर जी कर रहे हैं, वहाँ पर समस्या का समाधान हो, कुलविंदर जी की आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे और अलग अलग जगहों पर जिस तरह की समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं उनका समाधान होना चाहिए। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने लोगों की समस्याओं को उठाया, खास तौर पर मानसून के मौसम में इस तरह